क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्यों मैं अपने डर, अपने भ्रम और अपने समाज के नियमों में खोया हुआ महसूस करता हूं? क्या सच में कोई गुरु, कोई किताब या कोई सिस्टम आपको आजादी दे सकता है, या सच्चाई हमेशा आपके अंदर छुपी रहती है, सिर्फ उसी के सामने खुलती है जो अपने डर और भ्रम का सामना करने की हिम्मत रखता है? मैं हूं मनीष वॉइस, और इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की 10 गहरी बातें जो आपकी सोच, आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में जागना चाहते हैं तो अब रुके, सुने और अपने अंदर की आवाज को महसूस करें। क्या आपने कभी अपने मन से यह सवाल पूछा है, मैं इतना दुखी क्यों हूं, इतना उलझा हुआ क्यों हूं? क्यों हर जवाब बाहर ढूंढता हूं, जबकि हर सवाल के बीज माई सेल्फ के अंदर छिपे हैं? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सतह पर नहीं, गहराई में उतरने की हिम्मत रखते हैं। और अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो समझिए कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो भीड़ से अलग है। मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया की सोच को उल्टा कर दिया। जिद्दू कृष्णमूर्ति। कोई किताब, कोई धर्मगुरु, कोई सिस्टम आपको आजादी नहीं दे सकता। ये वह सच है जिसे सुनना आसान नहीं लेकिन जरूरी है। और ये सच हम तक पहुंचाया उस आदमी ने जो खुद को गुरु कहलवाना भी पसंद नहीं करता था। आज जो बातें आप इस वीडियो में सुनेंगे वो आपके अंदर की नींद तोड़ेंगी। आपका कंफर्ट जोन जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि ये बातें आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेंगी, ये आपको झकझोरेंगी। पहले पार्ट को जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपने बता दिया कि अब समय आ गया है असली सोच, असली सवाल और असली जागरूकता की। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक स्क्रॉल नहीं किया है तो समझिए आप खुद को बदलने के लिए रेडी हैं। अब आखिर तक देखिए और बताइए, क्या आप अब भी वही इंसान हैं जो वीडियो शुरू होने से पहले थे? जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कुछ लोग डरते हैं, कुछ जागते हैं और कुछ पूरी जिंदगी बदल देते हैं। वह कोई फिल्मी किरदार नहीं थे, ना ही कोई रिलीजियस लीडर। वह एक रेवोल्यूशन थे। वह आग थे जो चुपचाप अंदर जलती है और पूरे सिस्टम को जला देती है। सोचिए, एक बच्चा जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड टीचर मान बैठी, लेकिन जिसने उस पद को ठुकरा कर कहा, मैं कोई गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, मैं बस एक मिरर हूं। खुद को देखो। उन्होंने लोगों से कहा, धर्म, परंपरा, शिक्षा और समाज के झूठे नकाब उतारो और खुद से मिलो। लेकिन यह मिलना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब दूसरों के बनाए हुए नक्शे पर चल रहे हैं और कृष्णमूर्ति उन नक्शों को फाड़ देते हैं। इस वीडियो में हम उनकी वह 10 बातें जानेंगे जो आपको सोचने का तरीका नहीं, सोचने की पूरी डायरेक्शन बदलने पर मजबूर करेंगी। और एक बात याद रखना, ये बातें सुनकर अच्छा महसूस होना जरूरी नहीं है। हो सकता है आप अंदर से टूटें, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ दिखावे में जीना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपने भीतर छुपे अंधेरे से आंख मिलाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन उसी कड़वे सच से आजादी मिलती है। वीडियो खत्म होने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या तुम अब भी दूसरों के बनाए रास्ते पर चल रहे हो या अब अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हो? अगर आप वाकई इस सफर में हमारे साथ हैं तो नीचे एक गहरी बात लिखकर कमेंट करें, ताकि हम जान सके कि कौन सिर्फ देख रहा है और कौन असल में जाग रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे। लेसन एक सच का अनजाना रास्ता। हम सब ने कभी ना कभी यह सवाल जरूर पूछा है, सच्चाई क्या है? मुझे मेरी जिंदगी का सही रास्ता कब मिलेगा? कोई मुझे वह रास्ता क्यों नहीं दिखाता जो मुझे शांति और आजादी तक ले जाए? और यही सवाल लेकर हम दुनिया के हर कोने में भटकते हैं, कभी किसी धर्म में, कभी किसी गुरु की शरण में, कभी किसी किताब के पन्नों में। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच्चाई किसी और के रास्ते पर चलकर मिल सकती तो अब तक सबको मिल चुकी होती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जिद्दू कृष्णमूर्ति ने यही बात एक ही लाइन में कह दी थी,
ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। सच्चाई का कोई रास्ता नहीं होता। सच्चाई कोई तय दिशा नहीं जिसे कोई और तुम्हें समझा सके। सच्चाई वही चीज है जो तभी सामने आती है जब तुम खुद को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हो। लेकिन यही सबसे मुश्किल चीज है, खुद को देखना। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के नजरिए से जीते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है गॉड मंदिर में मिलेगा, ज्ञान किताबों में मिलेगा और सल्यूशन गुरु के पास होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हम इन सब चीजों के जरिए खुद से भाग रहे होते हैं। हम डरते हैं अपनी उस सच्चाई से जो हमारी असलियत है, इसलिए हम खुद को इन सब सिस्टम्स में ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, रुक जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो, बाहर भागना बंद करो। क्यों? क्योंकि जब तक तुम बाहर खोज रहे हो, तुम अंदर की आवाज से दूर जा रहे हो। एक बार एक युवक कृष्णमूर्ति के पास आया और बोला, मैं मुक्ति चाहता हूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम सवाल पूछ रहे हो, तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो। क्योंकि जिस पल तुमने सवाल पूछा, तुमने मान लिया कि कोई और तुम्हें जवाब देगा। लेकिन सच्चाई का कोई जवाब नहीं होता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जब तुम बिना किसी गुरु, बिना किसी किताब, बिना किसी सिस्टम के अपने मन को देखना शुरू करते हो। अपने डर, अपनी उलझनों और अपने भीतर के शोर को देखना ही सच्चाई के सबसे करीब ले जाता है। आज के समय में लोग 10 सेकंड रील्स से एनलाइटनमेंट पाना चाहते हैं। सबको शॉर्टकट्स चाहिए। लेकिन खुद को समझना एक लंबी, अकेली और दर्दनाक प्रोसेस है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे टाल देते हैं। लेकिन अगर तुम वाकई खुद को जानना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो एक कमेंट लिखो, मैं सच्चाई को देखना चाहता हूं। क्योंकि यही पहला कदम है, बाहर की दुनिया को पॉज करके अंदर की दुनिया को ऑब्जर्व करना। लेसन 2, डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अपनी पूरी जिंदगी डर के इर्द गिर्द जीते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। हम हर दिन डिसीजंस लेते हैं, कभी अपने करियर को लेकर, कभी रिलेशनशिप्स को लेकर, कभी अपने ड्रीम्स को लेकर। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ये डिसीजंस क्यों ले रहा हूं? क्या मैं इन्हें फ्रीडम से चुन रहा हूं या डर से भागते हुए मजबूरी में? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को भगाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। क्योंकि डर को जितना दबाओगे, वो उतनी ही ताकत से तुम्हारे अंदर फैलता जाएगा। हम डर से भागते हैं क्योंकि हमें कभी उसे देखने की हिम्मत नहीं मिली। बचपन से हमें सिखाया गया कि डर एक कमजोरी है, डर को मत दिखाओ, डर को भूल जाओ। लेकिन हम भूल नहीं पाए, हमने बस उसे अपने अंदर छिपा दिया और अब वह डर हमारे हर काम के पीछे छिपकर हमारे डिसीजंस को जला रहा है। आप जिस नौकरी में हैं, हो सकता है वो आपको तोड़ रही हो, लेकिन आप उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको डर है दूसरी जगह क्या होगा। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं। ये डर डिसीजंस लेने नहीं देता, ये डर हमें स्लेव बना देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को समझो, उसे महसूस करो, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं, गहराई से। अगर तुम डर से भागते हो तो तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। डर से मुक्ति तब मिलती है जब तुम उसकी जड़ तक जाते हो। पूछो खुद से, मैं किससे डर रहा हूं? क्यों डर रहा हूं? क्या यह डर मेरा अपना है या सोसाइटी ने मुझे दिया है? जब तुम डर को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करते हो, ऑब्जर्वर बनकर, तब एक चमत्कार होता है। डर अपना असर खोने लगता है और पहली बार तुम अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना शुरू करते हो। एक सच्ची बात बताओ, डर सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे हमने सच मान लिया है। डर तुम्हारे डिसीजंस को मारता है, तुम्हारे ड्रीम्स को तोड़ता है और तुम्हारी आइडेंटिटी को खा जाता है। अगर तुमने डर को समझ लिया तो तुम खुद को समझने के सबसे बड़े दरवाजे को खोल दोगे और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है।
अगर तुम अभी भी ये पढ़ रहे हो तो ये सब सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कहानी है। तो नीचे कमेंट करो, मैं अपने डर को देखूंगा। और अगर तुम वाकई खुद को बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम तुम्हें वो नहीं बताएंगे जो अच्छा सुनने में लगे। यहां हम तुम्हें वह दिखाएंगे जो तुम्हें खुद से मिलवा देगा। लेसन 3 का समाज का नकली चेहरा, गुलामी का सुंदर भ्रम। समाज हमें आजादी का सपना बेचता है, लेकिन असल में वो हमें धीरे धीरे एक स्लेव बना देता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की सबसे कड़वी लेकिन जरूरी बात यही थी, समाज तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देता। और ये बात जितनी सुनने में सीधी लगती है उतनी ही भीतर से तोड़ देने वाली है। क्यों? क्योंकि जिस समाज को हम अपना सहारा मानते हैं, जो हमें सही गलत सिखाता है, असल में वही हमें इस तरह प्रोग्राम करता है कि हम खुद को भूल जाए। बचपन से ये सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक अच्छी डिग्री पाओ, फिर एक जॉब लो जो स्टेटस देती हो, फिर शादी करो, घर बनाओ, और बाकी जिंदगी उस सिस्टम को निभाने में लगा दो जिसमें तुमने कभी अपनी मर्जी से कदम नहीं रखा। इस सिस्टम का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह दिखने में बहुत सेफ और लॉजिकल लगता है। सब करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। यही सोच हमें क्राउड बना देती है, हमें अंदर से मरा हुआ बना देती है, लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है जिसे हम खुद भी समझ नहीं पाते। ये बेचैनी इस बात की है कि हम उस इंसान को छोड़ चुके हैं जो हम वाकई थे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समाज एक सांचा है जिसमें हर किसी को फिट किया जाता है। तुम्हें बताया जाता है कि क्या सोचना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, और यहां तक कि किससे प्यार करना है। यह कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि इंसान खुद को पहचानना ही भूल जाता है। लेकिन अगर तुम वाकई अलाइव हो, अगर तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ी सी आग बची है, तो तुम्हें ये सब देखना होगा। तुम्हें पूछना होगा, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी इच्छाएं मेरी अपनी हैं या जो दूसरों ने मेरे भीतर डाली हैं? समाज कभी तुम्हें खुद बनने नहीं देगा। वह तुम्हें एक कॉपी बनाना चाहता है, तुम्हें इतना बिजी और डरपोक बना देगा कि तुम कभी सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें असली आजादी चाहिए तो इस कंडीशनिंग को पहचानो, उसे तोड़ो। यह आसान नहीं होगा, तुम्हें अकेलापन लगेगा, डर लगेगा, लेकिन वहीं से आजादी शुरू होती है। कृष्णमूर्ति ने कहा था, जब तुम अपने कंडीशनिंग को देख पाते हो तब तुम पहली बार सोचते नहीं, देखना शुरू करते हो। अगर तुम इस सिस्टम में खोना नहीं चाहते तो खुद से सवाल करना शुरू करो, तुम क्यों वही बनना चाहते हो जो सब बन रहे हैं? अगर ये सवाल तुम्हें बेचैन कर रहा है तो तुम सही रास्ते पर हो। ये बेचैनी ही तुम्हारी पहली रेवोल्यूशन है। लेसन 4, प्यार, बंधन की चाहत नहीं बल्कि आजाद करने की ताकत। हमारे लिए प्रेम क्या है? एक इमोशनल कनेक्शन, एक रिश्ता, एक इंसान से जुड़ाव। हम सोचते हैं कि प्रेम वह है जो हमें पीस देता है, साथ देता है, हमारी कमी पूरी करता है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति ने प्रेम को बिल्कुल अलग तरीके से देखा। उनके लिए प्रेम एक अलाइव ब्रीदिंग स्टेट थी, ना कि कोई लेन देन या रिलेशनशिप का डील। उन्होंने कहा, प्रेम में ना तो कोई एक्सपेक्टेशन होती है ना डर, लेकिन हमारे लिए प्रेम हमेशा एक उम्मीद बन जाता है। हम कहते हैं, मैं किसी से प्यार करता हूं, लेकिन उसी के साथ हम उनसे कुछ चाहते भी हैं। अटेंशन, केयर, लॉयल्टी, वैलिडेशन। जब वह सब नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन सोचो, क्या ये प्रेम है या बिजनेस? सच्चा प्रेम ना तो किसी शर्त पर टिका होता है, ना किसी सुरक्षा की गारंटी देता है। और यही बात हमें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि हमने प्रेम को कभी बिना डर के नहीं देखा। हर रिश्ता किसी न किसी एक्सपेक्टेशन पर टिका होता है, और जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तो प्रेम भी मर जाता है। कृष्णमूर्ति के लिए प्रेम वह है जो फ्री करता है, जो जकड़ता नहीं, जो पकड़ता नहीं।
जो तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ तुम्हें वैसे का वैसा स्वीकार करता है जैसे तुम हो। लेकिन क्या हम ऐसा प्रेम करने की हिम्मत रखते हैं? हम प्रेम के नाम पर दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी जरूरतों को समझे, हमारी भावनाओं का ख्याल रखे, हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। लेकिन यह सब लव नहीं, कंट्रोल है। और जितना तुम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम खुद प्रेम से दूर जाओगे। कृष्णमूर्ति ने कहा था, जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता। यह बात एक मिरर है जो हमारे हर रिश्ते की सच्चाई दिखा देता है। अगर तुम खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं प्यार करता हूं या बस किसी के होने से खुद को पूरा महसूस करता हूं? सच्चा प्रेम कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं है, ना ही कोई दुख भरा गाना है। सच्चा प्रेम चुप होता है पर गहरा होता है। उसमें कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं। वो बस होता है। लेकिन उस प्रेम तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा। अपने डर, अपनी चाह और अपने खालीपन को देखना पड़ेगा। जब तुम खुद को पूरी तरह जान लोगे, तभी तुम किसी और से सच्चा प्रेम कर पाओगे। अगर तुमने अब तक प्रेम को बस एक एहसास समझा है, तो अब वक्त है उसे सच की तरह देखने का। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है, तो नीचे कमेंट करो, अब मैं प्रेम को समझना चाहता हूं। और अगर तुम्हें इस तरह की कड़वी लेकिन जरूरी बातें सुननी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम तुम्हारे अंदर की नींद तोड़ते हैं। लेसन 5, समय का भ्रम। हम सबके अंदर एक उम्मीद पल रही होती है, कल कुछ बेहतर होगा, कल मैं ज्यादा खुश रहूंगा, कल मैं अपने सपने पूरे करूंगा, कल मैं वो काम करूंगा जो मुझे सच में पसंद है। और इसी कल के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय एक भ्रम है। और ये बात जितनी गहरी है, उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो जिंदगी हम सोच रहे हैं कि आने वाली है, वो कभी आएगी ही नहीं। हम सब एक मानसिक जाल में फंसे हुए हैं। हम मानते हैं कि भविष्य ही वो जगह है जहां हमारी आजादी है, हमारी खुशी है, हमारी सफलता है। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक धोखा है जो हमारा दिमाग हमें देता है। कृष्णमूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं और कहते हैं, जीवन कहीं और नहीं, यही है, अभी है। हम अपने सपनों को, अपनी सच्ची इच्छाओं को बार बार टालते हैं, कभी डर के कारण, कभी सोसाइटल प्रेशर के कारण, कभी खुद से भागने के कारण। लेकिन जितना ज्यादा हम टालते हैं, उतना ही ज्यादा हम अंदर से मरते जाते हैं। समय का भ्रम हमें एक ऐसी रेस में डाल देता है जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। हम दौड़ते रहते हैं, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट, और सोचते हैं कि किसी दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह किसी दिन कभी नहीं आता। सच ये है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो बस इसी मोमेंट में है। कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, सब सिर्फ मेमोरी और इमेजिनेशन है। और जब तक तुम इस भ्रम से बाहर नहीं निकलते, तब तक तुम कभी सच्चे रूप से अलाइव नहीं हो सकते। तुम्हारा शरीर तो जिंदा होगा, लेकिन आत्मा मर चुकी होगी। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, कल का इंतजार मत करो, जीवन आज है। ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक स्लैप है उस सोच पर जो हमें हर रोज नींद में जीने पर मजबूर करती है। इसलिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना, कुछ बदलना, किसी से प्यार करना, कुछ बोलना, तो अभी करो, इसी वक्त करो, क्योंकि शायद यही वक्त तुम्हारे पास आखिरी हो। और अगर तुमने इसे भी टाल दिया, तो फिर तुम बस एक और दुखी इंसान बन जाओगे जो हमेशा कहता है, काश मैंने तब किया होता। लेसन 6, शिक्षा। शिक्षा तुम्हें स्लेव बनाती है, जबकि तुम्हें फ्री होना चाहिए। आज की शिक्षा प्रणाली एक फैक्ट्री बन चुकी है, जहां इंसानों को मशीन्स की तरह प्रोसेस किया जाता है। मार्क्स लो, ग्रेड्स लो, डिग्री लो, फिर नौकरी पकड़ो। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। वह कहते हैं,
शिक्षा का असली मकसद है अपने आप को समझना। ये एक ऐसा सच है जिसे सुनते ही हमारी पूरी सोच हिल जाती है, क्योंकि सच ये है कि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि हम कौन हैं, हमें क्या फील होता है, हमारे डर कहां से आते हैं और हम इतने उलझे हुए क्यों हैं। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है सफल बनो, लेकिन यह कभी नहीं बताया जाता कि भीतर से पीसफुल कैसे रहा जाए। हमें बताया जाता है गुस्सा मत करो, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि गुस्सा आता ही क्यों है। हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई नहीं बताता कि दुख कैसे समझा जाए। और फिर जब एक इंसान सब कुछ पा लेता है, अच्छी नौकरी, पैसा, समाज में नाम, तब भी वह अंदर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बस कैसे जिए सीखा, क्यों जिए कभी नहीं सीखा। कृष्णमूर्ति की शिक्षा ऐसी नहीं है जो सिर्फ किताबों तक सीमित हो। वह कहते हैं अगर तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं समझ आती, अगर तुम खुद से ही अजनबी हो, तो तुम्हारी सारी डिग्रीज बेकार है। असली शिक्षा वह है जो तुम्हें खुद को जानने की ताकत दे, जो तुम्हें सवाल पूछना सिखाए। मैं दुखी क्यों हूं? मैं किस चीज से भाग रहा हूं? मुझे सच में क्या चाहिए? जब तुम ये सवाल पूछना शुरू करते हो, तभी असली शिक्षा शुरू होती है। आज की पढ़ाई तुम्हें एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकती है, लेकिन एक हैबिट इंसान नहीं बना सकती, क्योंकि आज की शिक्षा तुम्हें सिस्टम के हिसाब से ढालती है, सोचने नहीं देती, बस मानने को मजबूर करती है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। कृष्णमूर्ति इस धोखे को तोड़ते हैं और कहते हैं शिक्षा वो नहीं जो तुम्हें नौकरी दे, शिक्षा वह है जो तुम्हें आजादी दे। यह आजादी सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की है, अपने डर से, अपनी कंडीशनिंग से, अपने भ्रम से। इसलिए अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो किताबों के बाहर देखो, अपने माइंड के भीतर झांको, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक दुनिया को समझने की कोई कोशिश भी अधूरी है। यही असली शिक्षा है और यही जीवन का असली मकसद भी। लेसन 7 ध्यान। ध्यान वह मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा सच दिखाता है। ध्यान को लेकर हमारे दिमाग में बचपन से एक ही छवि बनी हुई है, बंद आंखें, माला, शांत बैठना, फेरते हुए या चुपचाप बैठा हुआ कोई इंसान जो ब्रेथ पर ध्यान दे रहा है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरे नकली ढांचे को तोड़ते हैं। उनके लिए ध्यान कोई टेक्निक नहीं थी, कोई पूजा पाठ या मंत्राज नहीं था। वह कहते थे ध्यान है अपने माइंड को पूरी तरह देखना, बिना किसी रोक टोक के। इसका मतलब है कि तुम अपने हर उस थॉट को देखो जो तुम्हारे अंदर उठता है, हर उस फीलिंग को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर से निकलती है, चाहे वह एंगर हो, फियर हो, जेलसी हो या ग्रीड। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने ही माइंड से भागते रहते हैं। जैसे ही कोई नकारात्मक भावना आती है, हम या तो उसे दबा देते हैं या उसे ढकने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हम कभी उसे सीधे देखने की कोशिश नहीं करते। हम खुद को डिस्ट्रैक्शंस में डुबा देते हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, ताकि हमें खुद का सामना ना करना पड़े। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जब तक तुम अपने माइंड की शैडोज को नहीं देखोगे, तब तक तुम खुद को कभी नहीं समझ सकते। और जब तक तुम खुद को नहीं समझते, तब तक तुम फ्री नहीं हो सकते। ध्यान का मतलब है अपने हर थॉट को ऐसे देखना जैसे तुम कोई मूवी देख रहे हो। ना रोकना, ना भागना, ना उसमें खो जाना, बस देखना। ना जज करना, ना कंट्रोल करना। जब एंगर आए तो बस देखो कि वह कैसे उठता है। क्या उसके पीछे फियर छुपा है? क्या वह तुम्हारी असुरक्षा से पैदा हुआ है? जब जेलसी महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या मैं खुद को अधूरा मानता हूं? ध्यान का मतलब है अपने माइंड को बिना किसी एजेंडा के देखना, ना उसे बदलने की कोशिश करना, ना उसे सुधारने की। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान कोई एक टाइम बाउंड एक्टिविटी नहीं है। यह कोई रूटीन नहीं है जो सुबह 5 बजे करना है। ध्यान एक जीवन जीने का तरीका है जिसमें तुम हर पल अपने माइंड, अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस को पूरी ईमानदारी से देखते हो। और जब तुम ऐसा करते हो
तो एक अजीब सी पीस आती है। वो पीस जो किसी उपाय से नहीं मिलती, वो पीस जो भीतर से आती है, क्योंकि तुम अब अपने खिलाफ नहीं लड़ रहे, तुम अब खुद से भाग नहीं रहे, तुम खुद को देख रहे हो। और यही असली ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान वो मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। और जब तुम अपने असली चेहरे को देख लेते हो, तब जीवन का मास्क अपने आप गिर जाता है। तब कोई इल्यूजन नहीं बचता, कोई फियर नहीं बचता, और तुम पहली बार अपने अंदर एक ऐसी साइलेंस महसूस करते हो जो शब्दों से परे है। लेसन 8 का आजादी, बंधनों से परे अपनी आत्मा की पुकार। हम आजादी की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई फ्री हैं? अगर ध्यान से देखो तो ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी आदतों, अपने डर, अपने समाज और अपनी सोच के स्लेव्स हैं। कृष्णमूर्ति बड़ी सीधी बात कहते हैं, आजादी का मतलब है हर बंधन से मुक्त होना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि तुम उन हर चीज से खुद को अलग कर पाओ जो तुम्हें किसी भी तरह से कंट्रोल करती है, चाहे वो परंपरा हो, धर्म हो, परिवार की उम्मीदें हो या समाज का डर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पैदा होते ही किसी नाम, किसी जाति, किसी विचारधारा में ढाल दिए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। हमें बताया जाता है कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और हम सब कुछ वैसे ही करने लगते हैं क्योंकि हम डरते हैं क्रिटिसिज्म, अकेले पढ़ने से, अस्वीकार किए जाने से। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या यही आजादी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ते, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते, तब तक तुम बस किसी और की जिंदगी जी रहे हो। तुम समाज की प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हो, अपनी मर्जी से नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो, लेकिन तुम्हारे हर फैसले के पीछे कोई और बैठा होता है। तुम्हारी कल्चर, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पास्ट। आजादी का मतलब सिर्फ बाहरी बंधनों से निकलना नहीं है। असल आजादी भीतर की होती है, जब तुम अपनी सोच को देख पाते हो, अपनी कंडीशनिंग को समझ पाते हो और उसे तोड़ पाते हो। जब तुम बिना डर के वह कह पाते हो जो सच में तुम्हारे दिल में है। जब तुम वह काम कर पाते हो जो तुम्हारी आत्मा को पीसफुल करता है, ना कि जो तुम्हें समाज में एक्सेप्टेंस दिलाए। जब तुम वह इंसान बनते हो जो तुम्हें भीतर से सच्चा लगता है, तब तुम आजाद होते हो। कृष्णमूर्ति की नजर में आजादी का मतलब है अपने मन की सुनने की हिम्मत। और ये हिम्मत सब में नहीं होती, क्योंकि इसके लिए तुम्हें स्टैंड अलोन होने की ताकत चाहिए। तुम्हें उस क्राउड से अलग होने की ताकत चाहिए जो हर वक्त तुम्हें कहती है, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत जियो। लेकिन जब तुम एक बार इस भीड़ से बाहर निकल जाते हो, तब तुम पाते हो कि यही अकेलापन असली आजादी है। यही तुम्हारी आत्मा की आवाज है और यही तुम्हारा सच है। लेसन 9, बदलाव की शुरुआत तुम्हारे भीतर से होती है, बाहर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की मुश्किलों की वजह बाहर है, लोग गलत हैं, सिस्टम खराब है, समाज में गड़बड़ी है, दुनिया बदलनी चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति इस सोच पर गहरा वार करते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही क्रांतिकारी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम खुद ही अपनी समस्या हो और तुम्हारे भीतर ही उसका हल भी छुपा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह बात सुनना किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हम सब दूसरों को दोष देना आसान समझते हैं, लेकिन खुद को देखने से डरते हैं। तुम किसी से भी पूछो कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो हर कोई अपनी लंबी लिस्ट बता देगा। गवर्नमेंट बदलो, सिस्टम सुधारो, एजुकेशन ठीक करो, लोग अच्छे बने। लेकिन कोई ये नहीं कहता, पहले मैं अपने भीतर झांकूं, अपनी थिंकिंग देखूं, अपनी हैबिट्स बदलूं। क्योंकि वहां जाना अनकंफर्टेबल होता है। वहां तुम्हें अपने फेक मास्क उतारने पड़ते हैं, अपनी वीकनेसेस स्वीकार करनी पड़ती है,
अपने डर और जिद के पीछे छुपे सच का सामना करना पड़ता है, मौत को देखना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल काम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बदलाव कोई बाहरी क्रांति नहीं है। बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर, अपनी रिएक्शंस को पूरी ईमानदारी से देख पाते हो। जब तुम महसूस करते हो कि तुम दुनिया को वैसे देख ही नहीं पा रहे जैसे वह है, क्योंकि तुम्हारी नजरें पहले से बनी धारणाओं से ढकी हुई है। जब तुम एंगर में किसी को ब्लेम करते हो, तो असल में तुम उस फीलिंग से भाग रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर से उठ रही है। और जब तक तुम भागते रहोगे, तब तक दुनिया वैसी ही रहेगी, मीनिंगलेस, एम्प्टी और बेरहम। असल बदलाव तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह समझते हो, जब तुम देख पाते हो कि कैसे मेरा फियर मेरे डिसीजंस ले रहा है, कैसे मेरी कंडीशनिंग मेरी थिंकिंग को कंट्रोल कर रही है। और जब यह देखने की शक्ति पैदा होती है, तब बदलाव अपने आप शुरू होता है। उस पल से तुम्हारी थिंकिंग बदलती है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, और सबसे जरूरी, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलता है। और जब एक इंसान का पर्सपेक्टिव बदलता है, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है। कृष्णमूर्ति का यह संदेश बहुत सीधा है, लेकिन असहज कर देने वाला है। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, तो पहले अपनी आंखें खोलो, अपने भीतर झांको और खुद को ईमानदारी से देखो, क्योंकि तुम्हारे बिना बदलाव की कोई शुरुआत ही नहीं होती। दुनिया को बदलने की शुरुआत तुम्हारे माइंड से होती है, और ये शुरुआत आज इसी पल हो सकती है, अगर तुम तैयार हो खुद का सामना करने के लिए। लेसन 10 जीवन का असली मकसद। ज्यादातर लोग जिंदगी को बस एक टास्क लिस्ट की तरह जीते हैं। स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, चिल्ड्रन, रिटायरमेंट, और फिर एक दिन सब खत्म। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या यही इसका मकसद है? कृष्णमूर्ति इस पूरे सिस्टम को उधेड़ते हैं। वो कहते हैं, जीवन का मकसद है पूरी तरह से जीना, और इसका मतलब है हर पल को पूरी गहराई से महसूस करना, ना कि सिर्फ टिकिंग ऑफ अचीवमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन हम में से कितने लोग सच में जीते हैं? हम तो बस टाइम काटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं और खुद से कटे हुए रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मुझे सब कुछ मिल गया, गुड जॉब, मनी, स्टेटस, तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। लेकिन किसी ने कभी हमसे यह नहीं पूछा, क्या हम भीतर से अलाइव महसूस करते हैं? हम हर दिन उठते हैं, वही काम करते हैं, वही बातें सोचते हैं, वही फियर दोहराते हैं, और फिर सोचते हैं लाइफ बहुत फास्ट भाग रही है। नहीं, लाइफ फास्ट नहीं भाग रही, हम खुद उससे दूर भाग रहे हैं। हम हर पल को बस एंड्योर करते हैं, जीते नहीं। हम डरते हैं अपनी ट्रू फीलिंग से, अपनी असली चाहतों से, अपनी फ्री थिंकिंग से, क्योंकि अगर हमने वो सब महसूस कर लिया, तो शायद ये पूरा ढांचा जिसमें हम जी रहे हैं टूट जाएगा। कृष्णमूर्ति की बात गहरी है। पूरी तरह से जीने का मतलब है अपने हर अनुभव को पूरी कॉन्शियसनेस में जीना, उसे महसूस करना, उसे देखने की हिम्मत रखना, चाहे वो हैप्पीनेस हो या पेन। और ये कोई फैंसी बात नहीं है। इसका मतलब है, जब तुम लाफ कर रहे हो तो उसमें नकाब ना हो, जब तुम सैड हो तो उसे भागो मत, जब तुम लव महसूस करो तो शर्तों में ना बंधो। यही पूरी तरह जीना है, और ऐसा जीवन तुम्हें कोई किताब, कोई कोर्स या कोई गुरु नहीं सिखा सकता। इसे तुम्हें खुद महसूस करना होगा। दिक्कत यह है कि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीते हैं। हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जिंदगी को एडिट करते हैं। लेकिन जीवन कोई इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं है जिसे फिल्टर करना है। जीवन वह है जो तुम इस पल महसूस कर रहे हो, विदाउट एडिट्स, विदाउट हाइडिंग, विदाउट रनिंग अवे। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो फिर तुम्हें किसी पर्पस की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब हर पल अपने आप में पूरा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, लाइफ को जियो, ना कि सिर्फ गुजारो। और ये एक चेतावनी है, एक पुकार है, रुक जाओ, देखो, महसूस करो। क्योंकि अगर तुमने अभी नहीं जिया, तो फिर लाइफ बस एक लंबा इंतजार बन जाएगी।
उस दिन का जो कभी आएगा ही नहीं। कृष्णमूर्ति की यह 10 बातें सिर्फ विचार नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सोई हुई उस बेचैनी को जगाने वाली स्पार्क है जो तुमने सालों से दबा रखी है। ये बातें तुम्हें झकझोरती हैं, तुम्हारे अंदर के झूठ को उजागर करती हैं और एक ऐसा मिरर दिखाती है जिसमें तुम अपने असली चेहरे से बच नहीं सकते। और अगर तुमने इन बातों को सिर्फ सुना है, महसूस नहीं किया, तो मान लो तुम फिर से उस भीड़ में खोने जा रहे हो जो बस चलती है लेकिन कभी पहुंचती नहीं। इस वीडियो की बातें तुम्हारे भीतर एक नया दरवाजा खोल सकती है, लेकिन शर्त यह है तुम खुद से सच्चे बनो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वापस उसी नींद में लौटना चाहते हो जहां सब कुछ बस ठीक लगता है लेकिन भीतर एक एम्प्टीनेस रहती है, या तुम उस अनसीन पाथ पर चलना चाहते हो जहां फियर भी है, ट्रूथ भी है, लेकिन यही तुम्हारी असली जिंदगी है। जैसे जैसे ये वीडियो खत्म हो रहा है, एक बात याद रखना, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की अवेकनिंग की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति हमें कहते हैं सच्चाई बाहर नहीं है, किसी गुरु, किसी बुक या किसी सिस्टम में नहीं है। सच्चाई अंदर है, तुम्हारे अपने ऑब्जर्वेशन में, तुम्हारे अपने अनुभव में। तुम्हें डर लगेगा, तुम अकेले महसूस करोगे, तुम परेशान होगे, लेकिन यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सच है। जैसे ही तुम अपने डर, अपने भ्रम, अपनी कंडीशनिंग और अपने नकली चेहरे से सामना करोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं सच में जिंदा हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद बना रहा हूं। याद रखो, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है, कोई शॉर्टकट गुरु नहीं है। सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे खुद के अवेयरनेस, ऑनेस्टी और करेज से होकर जाता है। अगर तुम अभी भी वही इंसान हो जो पहले था, जो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, डर और समाज के रूल्स में खोया हुआ था, तो अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी भीतर की आवाज सुनने का और खुद से पूछने का, क्या मैं सच में जिंदा हूं या बस जीने का नाटक कर रहा हूं। कृष्णमूर्ति की ये बातें तुम्हें झकझोरने के लिए है, तुम्हें सोचने के लिए मजबूर करने के लिए है। ये तुम्हारे भीतर की नींद तोड़ने के लिए है, ताकि तुम अपनी ट्रू फ्रीडम, ट्रू लव और ट्रू लाइफ को महसूस कर सको। तो आज का संदेश साफ है, अपने अंदर झांको, डर का सामना करो, अपनी कंडीशनिंग को पहचानो, अपने भ्रम को तोड़ो और पूरी तरह जियो। और याद रखो, जैसे ही तुम ये कदम उठाते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम उस भीड़ से अलग खड़े हो रहे हो जो सिर्फ चलता है लेकिन कभी नहीं पहुंचता। तुम वह इंसान बनने जा रहे हो जो अपनी जिंदगी के औथा है, और यही असली आजादी है। तो अपनी आंखें खोलो, अपने मन को देखो और अपने सच की तरफ पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि अब समय है जीने का, सोचने का और खुद को पूरी तरह से जानने का।